हम देखते हैं कि इसके पहली वाली क्लास में जो है आपने ये विलियम चैप्टर के सभी परिभाषाओं के बारे में देखे थे। आज की इस क्लास में हम सभी महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में देखेंगे, जिसकी सहायता से आप पूरे केमिस्ट्री का जो विलियम चैप्टर है उसमें पूरे आप न्यूमेरिकल को क्या करेंगे, आसानी ढंग से क्या करेंगे, आप उसको कर पाएंगे। सो ये जितने भी न्यूमेरिकल दिए जाएंगे, तो जब सबसे पहला हमारे पास जो सूत्र मिलने वाला होगा वो हो जाएगा कि विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलियन होता है, या तो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक होता है। उसके बाद जो दूसरा सूत्र आपको देखना होगा जो दिया गया है अगला वाला, ये नॉर्मलता के लिए है। जब पदार्थ की मात्रा दिया जाएगा तब आप नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, तो एन बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ग्राम में, ई इंटू वी एल आयतन लीटर में। ये नॉर्मलता है, ये कैपिटल एन। डब्ल्यू ग्राम में पदार्थ की मात्रा है, ई आपका तुल्यांकी भार हो जाएगा, वी एल क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में हो जाएगा। अगला नॉर्मलता के लिए सूत्र हो जाएगा, यदि अगर बोलेगा कि प्रतिशत दिया जाएगा, प्रतिशत मात्रा होगी, तब आप लगाएंगे एन बराबर हो जाएगा एक्स इंटू डी इंटू 10 अपन में क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। जहाँ पे एन क्या है, नॉर्मलता है, एक्स प्रतिशत हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, ई आपका तुल्यांकी भार होगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर बोलेगा मिश्रित नॉर्मलता दिया गया है तब उसके लिए सूत्र ये वाला हो जाएगा, एन जो है ये कुल नॉर्मलता है, n1 जो है पहली नॉर्मलता है, b1 पहला आयतन है, n2 दूसरी नॉर्मलता है, b2 दूसरा आयतन है, v1 v2 ये जो है और ये वाला है आयतन है, ये पहला आयतन, ये दूसरा आयतन। यदि मान लीजिए कोई ऐसा आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उसमें अगर मोलरता दिया जाएगा, मोलरता का मान दिया जाएगा, आपसे कहेगा नॉर्मलता की गणना कीजिए, तो आप लगाइएगा नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू अम्लता या क्षारकता, ये नॉर्मलता के लिए था। उसके बाद जो दूसरा सूत्र ये अगला वाला आएगा, ये मोलरता के लिए होगा। अगर मान लीजिए पदार्थ की मात्रा दिया जाएगा तब बोलेगा नाम ये मोलरता की गणना करना होगा, तो आप लगाएंगे एम बराबर हो जाएगा डब्ल्यू ग्राम में, स्मॉल एम इंटू वी एल आयतन लीटर में लगाएंगे। जहाँ पे ये एम जो दिया गया है ये क्या है, ये मोलरता है, डब्ल्यू ग्राम में पदार्थ की मात्रा है, स्मॉल एम जो दिया गया है ये अणुभार होगा, वी एल जो होगा ये आयतन दिया गया लीटर में। अगर मान लीजिए इसमें भी अगर प्रतिशत दिया जाएगा तब आपसे पूछेगा मोलरता निकालिए, तो यम बराबर हो जाएगा एक्स इंटू डी इंटू 10 अपान में क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, एक्स प्रतिशत हो जाएगा, डी घनत्व हो जाएगा, स्मॉल एम आपका अणुभार हो जाएगा। नंबर का कोई मान दिया नहीं जाएगा, नंबर को जैसा है वैसे रखना होगा। उसके बाद यदि मिश्रित मोलरता पूछेगा तो आप लगाएंगे यम बराबर यमोन वी1 प्लस यम2 वी2 अपान वी1 प्लस वी2। यमोन जो हो जाएगी ये पहली मोलरता है, वी1 जो है पहला आयतन, यम2 दूसरा, ये दूसरी मोलरता दूसरा आयतन, पहली ना ये पहला आयतन, ये पहला आयतन हो जाएगा, दूसरा आयतन। यदि मान लीजिए अगर नॉर्मलता दिया गया तब आपसे पूछेगा कि मोलरता निकालिए, तब आप लगाएंगे मोलरता और नॉर्मलता अपान में क्या हो जाएगा, अम्लता या क्षारकता, हम क्वेश्चन समझेंगे। हाँ, और उसके बाद अगर मान लीजिए ये नॉर्मलता हुआ, मोलरता हुआ, मोलरता, अगर मान लीजिए मोलरता की बात करेगा, इसमें क्या लगाएंगे आप, एम डैश बराबर डब्ल्यू ग्राम में, स्मॉल एम इंटू डब्ल्यू केजी में हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न दिया जाएगा, पूरा प्रश्न आप पढ़ते हैं, अगर 2 ग्राम की मात्रा दिया जाएगा, जिस ग्राम की मात्रा कम होगी वो स्मॉल डब्ल्यू का मान हो जाएगा, जिस ग्राम की मात्रा अधिक होगी वो कैपिटल डब्ल्यू का मान हो जाएगा। यदि मान लीजिए अगर प्रतिशत दिया जाएगा तब आपसे पूछेगा मोलरता की गणना करना है, तो आप लगाएंगे एम डैश बराबर हो जाएगा एक्स इंटू 1000 हो जाएगा, 100 माइनस एक्स अपान इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल एम हो जाएगा। एक्स अगर मोलंस निकालना होगा तो उसके लिए लगाएंगे एक्स ए बराबर हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। एक्स ए जो दिया गया है ये विलेय का ये मोल हो जाएगा, स्मॉल एम को ये विलेय के मोल, ये विलेय का मोल है, विलेय का मोल की संख्या है, ये विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल एन। एक्स बी जो हो जाएगा ये विलायक का मोल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एन क्या हो जाएगा, विलायक का मोल। उसके बाद स्मॉल एन ये विलेय का मोल हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछेगा कि द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, तो आप लगाएंगे विलेय का द्रव्यमान अपान में क्या हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100 लगाएंगे। उसके बाद अगर आपसे दिया जाएगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की गणना करना है, तो आप लगाएंगे विलेय का द्रव्यमान विलियन का आयतन इंटू 100 लगाएंगे। यदि आपसे पूछा जाएगा कि आयतन प्रतिशत का ये निकालना है, तो विलेय का आयतन हो जाएगा अपान में विलियन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। ये आपका प्रतिशत निकालने के लिए था। उसके बाद अगला जो सूत्र आने वाला है वो है, आपसे अगर पूछेगा कि राउल्ट के नियम में तनु विलयन के लिए ये लगाएंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर स्मॉल ये डब्ल्यू हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ये देखेंगे राउल्ट के नियम का सूत्र है, जहां से अगर तनु विलयन के लिए बोलेगा तो आप ऊपर और लगाएंगे सूत्र, ये हो जाएगा पी नॉट जो है ये विलायक का वाष्प दाब है, जो पी एस दिया गया ये विलयन का वाष्प दाब, स्मॉल डब्ल्यू जो है ये विलेय के पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद जो स्मॉल एम दिया गया है ये विलेय का अणुभार दिया गया है। उसके बाद ये कैपिटल एम क्या हो जाएगा, ये विलायक का अणुभार है। उसके बाद ये स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू जो हो जाएगा ये विलायक के पदार्थ की मात्रा है।
उसी प्रकार से ये वाला भी सूत्र है, ये दोनों विलयन के वाष्प पदार्थ हो जाएंगे, विलायक का वाष्प पदार्थ, बाकी वैसे रहेगा ये भी। उसके बाद अगर क्वथनांक में उन्नयन की बात करेगा तो आप डेल्टा टी बी बराबर लगाएंगे के बी इंटू डब्ल्यू इंटू एम हो जाएगा, स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। अब यही देखेंगे कि इसमें कौन क्या होगा। ये डेल्टा टी बी जो है, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी का मतलब टेम्परेचर, डेल्टा मतलब परिवर्तन की बात कर रहा है। ये क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र है। ये के बी जो हो जाएगा ये स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू जो दिया गया ये विलेय की पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद स्मॉल एम जो है ये विलेय का अणुभार है। उसके बाद ये इसकी कैपिटल एम दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विलायक के अणुभार होंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये विलायक के पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद जो लास्ट वाला अंतिम हमारे पास सूत्र दिया, ये डेल्टा टी एफ जो हो जाएगा ये हिमांक में अवनमन के लिए लगता है सूत्र, तो हो जाएगा के एफ हो जाएगा इंटू डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा, अपान क्या स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल ई, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। के एफ इसमें स्थिरांक होगा, डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, हिमांक में अवनमन हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा, ये विलेय के पदार्थ की मात्रा है। ये कैपिटल एम क्या हो जाएगा, ये विलायक का अणुभार है। ये स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ये विलेय का अणुभार है। ये कैपिटल डब्ल्यू विलायक के पदार्थ की मात्रा है। तो ये सारे सूत्र आप अगर तैयार कर पाते हैं तो इसी की सहायता से जो भी आपके पास प्रश्न दिया जाएगा उस प्रश्न को आप अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो चलिए, इसके पहले वाली क्लास में हमने परिभाषाओं के बारे में देखा था, अब ये सूत्र हो गए। अब इसके आगे वाली जो क्लास होने वाली होगी उसमें हम सभी प्रकार के न्यूमेरिकलों को एक साथ देखने वाले हैं, कौन कौन सा न्यूमेरिकल आएगा और किस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को हम लगाएंगे, बाकी हम समझते हैं अगली वाली क्लास में।